बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के हवाले से अब तक की जो खबरें हैं वो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसमें कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं। इतलात है कि जनाब LOC पे पंगा लेने की कोशिश की है भारत ने, और जनाब उसकी 2 चौकियां कर दी हमने तबाह, और उनकी यानी पिटाई जो है ना वो जारी है। और भारत ने अमली तौर पे 2 जगह पसपाई इख्तियार की है। वो पसपाई क्या है? और फिर जो कभी भारत के दोस्त हुआ करते थे वो पाकिस्तान की मदद को आ गए। चीन तो खैर है ही। चीन ने पाकिस्तान की क्या मदद की है और आगे क्या मदद करने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर वजीराबाद पे जो इमरान खान पे हमला हुआ था उस हमला केस का ड्राफ्ट सीन भी हो गया है। हाँ, एक और बड़ी अहम खबर है कि भारत जो है उन पंजाबियों ने गिजे आया सी जनरल फैज हमीद का ते जनरल कमरवेद बाजवा का, लेकिन पाक फौज के 4 जरनैलों ने भारत को नाकों चने चुभवा दिए। लकीरां कटेगा इंडिया सर। ये आगे जाकर मैं बताता हूँ ये क्या सूरत है। लेकिन इससे पहले एक सोशल मीडिया पे बड़ी खबर चल रही है जनाब कि चाइना का जदीद तरीन इख्तियार है J-20, वो जनाब पाकिस्तान की फिजाओं में उड़ रहा है। पाकिस्तान को उसने दे दिया चाइना ने, और माइटी ड्रैगन उसका नाम है उर्फ आम में। तो वो कैस में हकीकत है ये। अब सच्चाई ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान की बर्तरी साबित करूं, तो अदाद शुमार के हवाले से हकीकत यह है कि ये त्यारा J-20 जो है ये पाकिस्तान के पास नहीं है। ये जो त्यारा है ना ये 2009 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी। ये 5th जनरेशन से थोड़ा सा आगे का 6th जनरेशन भी आप इसको कह सकते हैं ये जो त्यारा है। और ये जनाब स्टेलथ त्यारा है, रडार में नजर नहीं आता। वैसे पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बना रखे हुए हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, वो रडार पर नजर नहीं आते और निचली प्रवास पे वो निशाना, वो हदफ को निशाना अपना बना सकते हैं, हदफ पे जाके गिर सकते हैं। बहरहाल ये जो त्यारा है ना ये पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास जो जदीद तरीन त्यारे हैं ना F-16 है और फिर JF-17 थंडर है, उसके मेरे ख्याल सारे वर्जन हमारे पास हैं। और फिर J-10 है एक त्यारा जो चाइना से पाकिस्तान आया है। लेकिन एक और त्यारा ऐसा पाकिस्तान में मौजूद है, चाइना के साथ हमारा गुज़श्ता साल जनवरी में ये उनके साथ सौदा हुआ था, और 9 जनवरी के राउंड अबाउट हमारे जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग के लिए चाइना गए थे। वो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन वो त्यारा जो है वो पाकिस्तान का और चाइना का सौदा हो चुका हुआ है। लेकिन ऑफिशियली अभी इसको जो हमारा फजाई बेड़ा है उसमें उसको शामिल नहीं किया गया। और जनाब उस त्यारे का नाम है FC-31। ये भी स्टेलथ त्यारा है। ये जो पहले वाला त्यारा है ना J-20 है ना, जिसको माइटी ड्रैगन में कह रहा हूँ, वो एक्सपोर्ट की अभी तक चाइना ने इजाजत नहीं दी। वो सिर्फ चाइना के पास है। ये हो सकता है आगे जाके वो पाकिस्तान को मिल जाए, लेकिन ये जो मैं त्यारा कह रहा हूँ ना FC-31, अच्छा इसका J-31 भी नाम है और J-35 भी नाम है। J-35 ये टक्कर दे रहा है जो अमेरिका का एक त्यारा है जिसने त्यारा F-35 उसको टक्कर देता है। ये भी मैंने शायद बता दिया कि ये भी स्टेलथ त्यारा है। ये जो त्यारा है ना FC-31 ये एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी है इसके हवाले से। इसमें तकरीबन ये करीब है J-20 के। ये त्यारा जो है ये मैंने अभी अर्ज किया कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान का और चीन का सौदा इस हवाले से हो चुका हुआ है। दूसरी खबर ये है कि जो मैंने अर्ज किया ना कि अमली तौर पे 2 महाजों पे पसपाई इख्तियार की है भारत ने। एक तो वही जो वर्क मार बैठे हैं मोदी सरकार, और वो कह चुके जनाब हमने सिंतास माहदा जो है ये मुअत्तल कर दिया। जिनकी प्लानिंग हो सकती है कि पहले से प्लानिंग हो। भारत में भी ये बातें हो रही हैं कि जनाब ये मजीद पानी जो है पाकिस्तान का वो हड़प करना चाहते हैं, और ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं ना सारी बातें कि जनाब पहले से ये तैयारियां की हुई थी कि जनाब हमने ये करना है, सिंतास माहदे को मुअत्तल कर देना है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने ये मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया और अब ये इनके गले पड़ गया हुआ है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी में फैसले हुए हैं उनमें उन्होंने कहा ना भी हम इसको अगर आप करेंगे ना सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी तो हम इसको कहेंगे जंगी इक़दाम,
समझेंगे और फिर उसी तरीके से हम रद्द देंगे, रिएक्शन देंगे। तो अब मामला ये हो गया कि जनाब आपने देखी होंगी खबरें चल रही हैं, तो उस माहदे के तहत ये भी ज़रूरी है कि जो पानी भारत से आता है तो उसका जो सिंध टास्क कमीशन है, वो जो पाकिस्तान का सिंध टास्क कमीशन है, उसको आगाह करेगा कि जनाब इतना पानी हमने फलां जगह से छोड़ दी है और पाकिस्तान में इतने क्यूसेक पानी आ जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। अब खबर ये चल रही है कि जनाब जो दरियाई जेहलम है ना, उसमें तुगयानी आ सकती है, सैलाब आ सकता है, क्योंकि बगैर बताए जो भारत है उसने दरियाई जेहलम में पानी छोड़ दिया है। अगर भारत ने बताया हो, फिर मेरी एक बहुत ही जुम्मेदार आदमी से, मुतलका आदमी से ये बात हुई है, उसने कहा जनाब ये होता ये है कि वो पानी छोड़ने से कबल बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना भी एक सिस्टम रखा हुआ है कि अगर वो नहीं बताते किसी वजह से, बाज़ औक़ात हो भी जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि वो बदनीति नहीं होती उनकी, लेकिन अचानक कोई ऐसा मामला हो जाता है कि वो पानी छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में फिर बताते हैं। ये वाला जो मामला है ना, ये कहते हैं जनाब पानी छोड़ दिया, तो ये यानी कि बगैर बताए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये पहले ही मरहले में मोदी सरकार को पुस्पाई का सामना करना पड़ा है। अब पता नहीं हमारी फौज की स्ट्रेटेजी से वो खौफजदा हो गए हैं, या हमारे सियासतदान जो सारे मिल बैठे हैं एक आध बंदे के अलावा, और फिर जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सख्त फैसले लिए गए उसकी वजह से हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि पानी छोड़ने से पहले नहीं, लेकिन फौरन बाद ये आगाह कर दिया गया था, और ये भी बता दिया गया था कि जनाब 20,000 क्यूसेक पानी जो है ये हम छोड़ रहे हैं, और वजह इसकी ये है कि पीछे पानी जो ज़्यादा आ गया हुआ है, बारिशें बुरशें हुई हैं, तो वो जो हमारा वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो तो इतना पानी संभाल नहीं सकता, हमारी मजबूरी है, तो 20,000 क्यूसेक पानी जो है हम रिलीज कर रहे हैं। ये जो है ना, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं उड़ी का, कि जिन्हें उड़ी का बंद तोड़ दिया और उड़ी के बंद के दरवाजे खोल दिए, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और 480 मेगावाट बिजली वो पैदा करते हैं, सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, स्टोर या नहर शहर वाला उसमें चक्कर नहीं है। और ये जनाब जिला बारामूला में ये जो हमारी LOC है उससे कुछ पहले इंडिया की तरफ ये है। दरियाई जेहलम में एक बड़ा दरिया है, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब मैंने उस साहब से पूछा कि जनाब आप लोग तो ये कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे वज़ीर इत्तलात ने भी ये बात की है जनाब, वो तो पानी रोकने की बात कर रहा था और देखिए पानी छोड़ना पड़ गया, पानी छोड़ दिया उसने। तो उन्होंने कहा ये जो पानी है ना 20,000 क्यूसेक, ये कोई इस दरिया के लिए ये मामूली सा इजाफा है, कहीं तगयानी कहीं सैलाब शलोब नहीं आना। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं जनाब अभी सरदस्त से हमने फैसला किया है कि जनाब ये जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है ये मामला कि जनाब इतने 20,000 क्यूसेक जो है पानी है वो हम छोड़ रहे हैं, तो सरदस्त वो कहते हैं जनाब हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी 2, 4, 5 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे बाद ये दिखाया भी जा सकता है। उन्होंने तो कहा था ना हमने सिंध टास्क माहदा मुअत्तल कर दिया है। फिर मुअत्तल कैसे हुआ? अमली तौर पे तो आप उस पर अमल कर रहे हैं। तो मैंने कहा जनाब ये बताने में हर्ज क्या है? वो कहते हैं इसी से जो बयानिया है हमारा, ये इसी से अगर बयानिया बन रहा है कि जनाब पानी उन्होंने बंद करना था लेकिन पानी छोड़ दिया है, और पानी भी इतना नहीं है कि जनाब वो बहा के ले जाए जेहलम के इर्द गिर्द जो देहात हैं या जो आबादी हैं उनको। तो वो कहते हैं फिर इसी से हमारा बयानिया बने। दूसरी बात यह है कि मोदी पे ना, मोदी सरकार पे बड़ा प्रेशर है, वो जो एक बढ़क मार बैठे हैं ना, अब उसको निभाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए भी हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है, ज़ाहिर उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हालात जो है वो मज़ीद कशीदा होंगे, लेकिन अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर जो सरकारी तौर पर अदाद शुमार हमारे साथ शेयर किए गए हैं पानी छोड़ने के, तो वो हम दिखा देंगे जनाब ये देखें आपकी तरफ से आया पड़ा है, और आप कह रहे हैं जनाब सिंध टास्क माहदा जो है मुअत्तल है। और दूसरी वो ये है कि जब अभिनंदन वाला त्यारा गिरा था ना, फिर ये इन्होंने फेस सेविंग दे दी थी उसको, अमेरिका पड़ गया था बीच में, कोई और ताकतें पड़ गई थी, तो उन्होंने, और वैसे भी उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे जिन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब, DGA फैज हमीद और इमरान खान, एक ट्राइका बना हुआ था ना, उनके अंदर इतनी शक्कत नहीं थी, हाथ पांव फूल के थे उनके। और फिर जब उसको छोड़ा तो जनाब वहां फिर मोदी ने जनाब कहा मैंने फोन किया था
कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरा पायलट यहाँ ना आया तो फिर नताज भुगतने के लिए तैयार है वगैरह वगैरह ऐसी कोई। अब फेस सेविंग ही नहीं मिल रही उनको। और ट्रंप साहब, मैंने कल भी अर्ज किया था, कन्नी कितर आ गए ने, वो कहते जनाब आप ही तुसी निबेड़ो मामला। और ये कहते जी मैंने बड़ी उम्मीद है बड़े समझदार ने निबेड़ लैणगे। और कहते जी 1500 साल तो जंग जारी है कश्मीर की, यानी ये तो रोजाना ही सरहदें लड़ रहे होंगे ने एक दूसरे के नाल, या कश्मीर च लड़ रहे होंगे ने। उन्हें नहीं पता तारीख का, उन्हें समझा देने के बाद चलो ब्रीफिंग हो जाएगी, पता लग जाएगा कि असल इशू की है। लेकिन वो तो जनाब दाएं बाएं होने के चक्कर दे विच। एक तो ये जनाब इनकी पसपाई है, और दूसरी जो पसपाई है वो इससे भी ज्यादा अहम है। भारत की पसपाई की एक वजह और भी हो सकती है कि जो एतमाद नजर आ रहा है ना हमारे वज़ीर आज़म में, सियासी क़यादत में, और जो अस्करी क़यादत है उनके चेहरों पे जो नजर आ रहा है एतमाद कि जनाब इन्होंने कुछ बड़े फैसले कर लिए हुए हैं और इन्होंने कर गुजरना है। ये हाफिज साहब के हवाले से वहाँ ये तासर आम है। वो ज़ाहिर है उनकी शख्सियत की स्टडी भी की जाती है ना। वो कहने के बंदा जो कहता ना इन्हें कर गुजरना है, वैसे जंग क्यों चंगी लगती है, हर बंदा अवॉइड करने की कोशिश करता। और पाकिस्तान ने फेस सेविंग के लिए एक दे दिया है जनाब राजस्थान को। उन्होंने क्या है जनाब, ये जो है ना आप पहलगाम वाला जो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, तो किसी गैर जानबदार फरीक से इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। लेकिन बाद में जनाब इसको थोड़ा सा सख्त कर दिया गया। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो बात की उन्होंने जनाब उसकी इंक्वायरी भी करवाएंगे, और फिर अगर उसकी इंक्वायरी होनी है गैर जानबदार फरीक करे तो फिर जो जाफर एक्सप्रेस है इसमें जो हमला हुआ था इसकी भी गैर जानबदार फरीक से इंक्वायरी करवाई जाए। हम उनके साथ तावन करेंगे, वो हमारे साथ तावन करें। और हमारी रियासत ये कहती है कि जनाब इनके पास ठोस शवाहद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस जो है इस पे हमला जो हुआ था BLA के पीछे जो भारतीय एजेंसी है राह, भारतीय सरकार जो है उसका हाथ है। और अगर वो जाफर एक्सप्रेस पे इंक्वायरी पे मान जाते हैं फिर तो उन्होंने अपने हाथ काट के पाकिस्तान के हवाले कर दिए ना। इसलिए पाकिस्तान का जो ये है कि जनाब पहलगाम पे हम ताबन करने के लिए तैयार है अगर गैर जानबदार फरीक आता है, तो इस पर भी नहीं मानना उन्होंने, क्योंकि जो दूसरी शर्त रख दी है अब तो फिर उस पर अमल करना पड़ेगा। और दूसरी जड़ी में गल कर रहे हैं ना कि इंडिया जड़ा भुले आया फैज हमीद ते जनरल बाजवे थे, उत्ते फौजी मामला तो ज्यादा सियासी मामला दखल अंदाजी करते थे। अब जो मैंने कहा 4 जर्नैल जो है उन्होंने नाकों चने चिपवा दिए। वो 4 जर्नैल कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, DG मिलिट्री ऑपरेशन कोर कमांडर मंगला और DG ISI। और मजे की बात यह है कि ये चारों जो लोग हैं ये मेजर से लेके मौजूदा अहदों तक इन्होंने इन ऑपरेशनल ड्यूटीज की हैं। ये स्ट्रैटेजियां बनानिया, लड़ाई झगड़े के नक्शे बनाना, सारा कुछ जो भी है इन्हों की तरबियत ही अमली तरबियत हैगी इन्हों की। और वो डटे हुए हैं और वो बड़े पुरुमीद हैं। बताने वाले बताते हैं कि उनके चेहरों पे खौफ ही नहीं है जो मीटिंग्स होती हैं। और दूसरा जो फैज हमीद और बाजवा के हवाले से मैंने बताया, फैज हमीद साहब तो इस हद तक सियासत में इन्वॉल्व थे कि वजीरों के फैसले वो किया करते थे। एक साहब मुझे बता रहे थे, बड़े जुम्मेदार आदमी है वो, ये हार्सिस माउथ से सुनी हुई बात मैं बता रहा हूँ, बंदा खुद बता रहा है। जब ये फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है ना, ये मामले खुशी थी इमरान खान की इतलात की, तो उस वक्त जनाब उनके साथ में फौज को उनकी वो पहले बड़ी पसंदीदा थी, लेकिन बाद में कुछ मामला ऐसा हो गया। और मामला भी क्या हुआ यार, वो 5 अगस्त को 2019 को उन्होंने खसूसियत खत्म कर दी थी ना कश्मीर की। और आपको याद होगा मेरे ख्याल अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में, मेरे ख्याल 1 सितंबर को एक तकरीब में वो झंडा पकड़ाती है इमरान खान को, वजीर आजम साहब को, कश्मीर का। लेकिन खान साहब वो झंडा नहीं पकड़ रहे हैं, आपने देखा ना। और ये जो खातून है ये समझ रही थी जनाब कश्मीर पे हमारा पढ़ाने वाला मौकफ ही है, तो ये जनाब बड़े बढ़ चढ़ के ना ये बातें किया करती थी कश्मीर के हक में। और इनकी प्लानिंग कुछ और थी कि जुमे वाले दिन बस 2 घंटे जड़े धुप्पे खड़े होना। ये तो यही सी दी प्लानिंग, चुप करके बह गए सी ना। कश्मीर की जी खसूसियत खत्म की इंडिया ने, उन्हें मन लिया अमली तौर पर, इन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया उस तरह का जिस तरह का
करना चाहिए था, ना स्वार्थी सतह ते ना अस्करी सतह ते, कितने भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फिरदौस आशिक अवान की है, वो झंडा दे रही थी, तो उसके बाद जनाब ये फौज ने देखा जनाब ये तो जनाब इसको ना ये मौजू नहीं है ये खातून जो है। अब जनाब बाजवा साहब और इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि इस खातून को इस ओहदे से हटा दिया जाए, हटाने का फैसला हो जाता है। और एक और शख्स जो किसी और जमात के रहनुमा, पढ़ा लिखा बंदा, दानिश्वर टाइप आदमी हो, उसका फैसला हो गया जनाब उन ला दिता जावे वजीर इतलात। और वो बंदा जो किसी होर जमात का, इन्हों की इतिहादी जमात सी बलूचिस्तान तो, वह बंदा सी। और फैज हमीद की ड्यूटी लगाई गई कि जनाब आपने देखे फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है जनाब उसको आगाह कर दें। वो उसको बुलाता है, और उसको कैसे बुलाता है, तो इधर मेरी गल सुन, तू तू तड़ा। और फिर वो जाते हैं, तो वो फैसला हो गया, बाजवा साहब ने इमरान ने फैसला किया, मैं तेनू दस रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आपको नहीं, मैं तेनू दस रहा कि तेनू फोन आ जाएगा, तो तू तैयारी फड़ वजीर इतलात। उनका ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद जो फैज हमीद साहब हैं, उनके ज़हन में था कि ये जो बंदा है ये तो कश्मीर के हक में, इसके पास तो बड़े दलाइल हैं, जब इससे सवालात होंगे तो ये भी उसी तरह कश्मीर में हक में बात कर जो भी है। फिर फैज हमीद साहब ने बाजवा को तो नहीं कह सकता था, लेकिन इमरान खान को उसने ये कहा, और इमरान खान को उसने ये कहा कि जनाब ये बंदा दूसरी पार्टी का है, तो फिरदौस आशिक अवान आपकी जमात का चेहरा थी, अगर आपने उसकी जगह दूसरी जमात के बंदे को लगा दिया ना ये इतलात का वजीर, तो फिर जनाब ये बड़ी इसने ये ठीक नहीं है, ऐसे नाकामी है, जमात की नाकामी नजर आएगी। और वो जरा बंदा है इमरान खान जदा ना, उनका ठीक है ला दो, फिर क्यों ला दे, शिबली फराज को ला दो। शिबली फराज में जनाब अनाउंस हो गया जनाब अप्रैल के आखिर से 28 अप्रैल 27 अप्रैल को जनाब शिबली फराज साहब आ गए जनाब, ये 2020 में। अब वो बंदा जिसको वजीर इतलात नहीं बनने दिया था फैज हमीद ने, उसने कहीं एक दो मीटिंग में कहीं ये बात कर दी जनाब ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था ये वो, तो फैज हमीद साहब ने उसको तलब किया, तलब सर रौनक देखे उसका, जब तू मेरे खिलाफ ये बातें करता है, लोगों में मेरे किरदार के बारे में बात करता है वगैरह वगैरह। तो उनके साथ एक और सियासतदान भी वो गए थे वहां उनके साथ मिलने के लिए। तो जब ये फैज हमीद साहब जनाब इसी तरह इसी लबो लहजे में बात कर रहे थे, हाँ मुकरी ना, अनकार ना करना, हमारे पास सबूत हैं, अगर मैंने सबूत सामने रख दिए तो फिर नताइज आपको भुगतना होंगे। तो उस बंदे ने कहा कि जनाब आपके पाँव जरा ऊपर कीजिए, ये बूट जरा रख दीजिए आप टेबल पे, मैं आपके पैरों को हाथ लगाता हूं, और ये जो बंदा है ये बाहर जाके बता दे, इसको कह दे ये बाहर जाके बता दे कि XYZ ने फैज हमीद के पाँव को हाथ लगा के माफी मांगी है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो बंदा तप के ये बात कर रहा था। फिर उसने जनाब जो क्लास ली है ना फैज हमीद साहब की, 5-10 मिनट जो उसने अपने दिल का अखबार निकाला है ना, तो फिर फैज हमीद साहब ने कहा अच्छा फिर मिलते हैं, निकल गया। उस बंदे ने फिर फोन किया कहीं और किसी अपने दोस्त को, तो उसने कहा मैं तो ये कर बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा तू तो बड़ी बड़ी गलती कर ली, तू तो एक फ्राउन में छेड़ बैठा। लेकिन उन्हें यह कि तू खामोश रहना, किसी ने दसना नहीं है कर, अगर इन्हें पता लग गया ना कि तू ये जी बेइज्जती की बाहर दसदा फिरदा लोगों को, फिर इन्हें दिन नहीं छड़ना। सर ये था इनका किरदार, फौज की बजाय सियासत पे नजर थी इन भाइयों की। अब जो है जिनका मैंने जिक्र किया है वो पेशावर सिपाही हैं, और दूसरा जिस जगह से भारत ने पसपाई इख्तियार की है ना, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये माजी में उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, उसके साथ भारत के बड़े करीबी तल्लुकात थे, कोई खुफिया दफाई महादे भी थे, उसके साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। और 2 अरब ममालिक हैं सऊदी अरब समेत, उनके साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, और चाइना के साथ तो है ही हमारा मामला। और एक मजे की और मैं बात बता दूं, जब से ये सूरत बनी है ना, जो लिबरेशन आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसमें जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की सतह का जो अफसर है, ओहदेदार है, उनके साथ और हमारे जो उस ओहदे के अफसर हैं उनके दरमियान हॉटलाइन कायम हो गई है। वो लम्हा भी लम्हा किसी भी वक्त
एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं। अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका का इनका भी दोस्त है, उसके साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हम खबर दे रहे हैं, हमारे वज़ीर दाखिला ने आज बात की है कि जो मोसाद का मिडिल ईस्ट का को हैंडल करने वाला अफसर है ना, वो कोई 16 बंदों के साथ आके बैठा हुआ है, यानी 17 लोग जो आके बैठे हुए हैं श्रीनगर में, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। तो ये खबर जो है जनाब, ये उस दोस्त मुल्क ने दी है कि भाई साहब ये, फिर इसको सेकंड किया है जो अरब ममालिक की इंटेलिजेंस, जिनके साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, उनकी एजेंसियों ने, और फिर इन्होंने इसराइल के साथ करीबी रवाबत रखने वाला एक मुल्क, मेरे ख्याल पता नहीं अमेरिका है या कौन है, जो भी है, उनको ये बता दिया है जनाब ये सूरत हाल है। अगर उनकी कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटी नजर आई ना, या वो सरहद के करीब नजर आए, तो वो मारे गए ना, तो सानू ना कहना है। दूसरी बात यह है कि चाइना के सफीर ने भी हमारे वजीर खारजा के साथ आज मुलाकात की है, तो मैंने कहा ना हार्टलाइन वाली जो इन्होंने बात की है, तो इनको ये इतला मिली है कि जनाब गिलगित की तरफ से कोई ताले आजमाई कर सकता है। वो मैंने अर्ज किया कि जो आम सरहद है ना पाकिस्तान की आर्मी सरहद है, वहां इन्होंने नहीं करना कुछ भी ना, हाँ LOC पे छेड़खानी कर सकते। अब ये पता चले जनाब वहां पे गिलगित की तरफ से कोई ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस इतला पे चाइना ने जो लद्दाख वाला बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहां अपनी नफरी जो फौज जो है वो बढ़ा दी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां जो फ्रंट पे होते हैं ना सिपाही, इनके दरमियान को महदा है कि हथियार इस्तेमाल नहीं करने, वो सोटे नाली इंडियन तो इस दफा उत्ते हथियार भी पहुंचे हैं, यानी पीछे जो है, फ्रंट नहीं थोड़ा सा पीछे जो है, वहां हथियार भी मौजूद हैं और वो नुमाया नजर आ रहे हैं हथियार। यानी चाइना जो है मदद के लिए लद्दाख पहुंच गया हो, अगर गड़बड़ करता है वहां से, अगर गिलगित से ये लद्दाख के रास्ते को गड़बड़ करने की कोशिश करते तो उसका रास्ता बंद किया जा चुका है। और फिर जो स्क्रदू एयर बेस है, वहां पे वो मैंने पहले भी कहा था, हमारे ड्रोन और इनके ड्रोन का कोई मुकाबला नहीं है। तो वहां जनाब ड्रोन जो है पाकिस्तान ने अपने वो तैनात कर दिए हैं, और वो तकरीबन अमरीकी ड्रोन्स के हम पल्ला है, ये मैं बता दूं। और फिर जनाब उसके बाद एक और जो खबर है, स्पाई वाली जो खबर है, वो ये है कि जनाब मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब राजस्थान में पाकिस्तान की बड़ी नज़र है। तो जनाब पाकिस्तान को ये इतला मिली कि राजस्थान के इलाके लोहारा में किसी जगह पे इन्होंने जो इनके ब्लास्टिक मिसाइल हैं, अग्नि एटमी वारहेड भी ले जा सकते हैं ना हो, वो जनाब इन्होंने इंस्टॉल किए। तो फौरी तौर पे मैंने कहा ना, जनाब हमारा DMO कड़ियां लांदा है, बंदे बन जो जनाब से देख रहे हैं, थोड़ी उत्थे भी फौज आ, उत्थे ही फौज आ, पीछे ले जाओ, 65 किलोमीटर दूर चल जाओ, नेड़े ना आई हो, ये वाली सारी। तो उन्होंने जनाब उनको फिर आगाह किया कि भाई साहब वो उठा लें आप वहां से, अगर कोई हैंकी फेंकी हो गई तो सानू ना कहना, इनू जनाब ले जाओ दूसरी कोई 65-70 किलोमीटर दूर। उसके बाद जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन भारत जो है, उनके दरमियान जो बात होती है, उसके बाद जनाब पता ये चला है कि उन्होंने वो मिसाइल जो है वहां से हटा लिए, या रूपोश के जो भी है वो वहां नजर नहीं आ रहे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जब ये कहते हैं कि जनाब ये पता चल जाए ना कि फलां जगह इन्होंने असला इंस्टॉल किया हो, फलां जगह इन्होंने रॉकेट लॉन्चर लगा दिए हैं, फलां जगह जनाब, इसलिए तो मोबाइल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान ने बनाए हुए ना, पता ना चले। तो वो जनाब उन्होंने फिर वो कहते हैं जनाब उस मिसाइल का नस्ब होना ना नस्ब होना ये बराबर है, ये सूरत असर बनी हुई है। और वो कहते हैं ना हमने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, इसीलिए पाकिस्तानी जो हंसते हैं ना, मजाक बनाते हैं, जुगते मारते हैं उनको। और एक बात जो हमारे एक साफी दोस्त रजी दादा ने बताई है कि जनाब सोशल मीडिया पर चल रहा था, जनाब वो उनका जो आर्मी चीफ है वो मकबूजा कश्मीर के दौरे पे था और हमारे रेंज में आया था, तो जनाब उसको वो उसका कड़काया क्यों नहीं, इस तरह की बातें। तो वो पता ये चला है कि जनाब वहाँ जो है ये जब आए थे ना वाजपेयी साहब, तो एक नवाज शरीफ के और उनके दरमियान एक माहदा हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब हमारे फौजी सरबराह या उनके फौजी सरबराह आएंगे ना, तो उस वक्त अमन होगा, कोई हमला शिमला नहीं किया जाएगा। और आखिर में ये वो बड़ा शोर था ना जनाब, वजीराबाद में हमला हो गया जनाब फलां की, वो टांग पे गोली नहीं लग गई थी यार इमरान खान के, और फिर कई माह तक जो है जनाब उस गोली का सही नहीं हो रही थी, जख्म के ऊपर एक्सरे करके नहीं फिर रहे सी, व्हील चेयर से गए थे 9 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
और अदालतों से इस्तना लै रहे थे हाजिरी का इस बुनियाद से उस हमले की मैं गल कर रहा ना जो कहते जनाब फलाने जनाब पंचे में से गुजर गई किसी की कमीज विचों गोली गुजर गई सी फायरिंग हुई सी जी फिर रेंजर ने फटिया था फिर उन्होंने लात ठीक भी हो गई सी ना। तो वो जो केस था ना उसमें आपको याद होगा कि एक मुअज्जम नाम का एक जलसे में शरीक था बेचारा, बच्चे भी थे, मुअज्जम को गोली लग गई थी और नवीद नाम का एक मुलजम जो है वो पकड़ा गया था रिवाल्वर से असले समेत। तो उसका ट्रायल हुआ और जख्मियों में इमरान खान भी थे, इमरान इस्माइल भी थे और भी कई एक लोग थे। 9 के करीब जख्मी जो हैं इस मुकदमे में बताए गए थे और एक जो है वो हलाकत हुई थी मुअज्जम की। तो उसका जो ATC गुजरात है मुतलका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत उसने जनाब इसका फैसला सुना दिया और जो 9 जख्मी हुए थे उससे उसको जनाब बरी कर दिया क्योंकि ये गवाही शवाही देने गए नहीं। और जो मुअज्जम के कत्ल वाला मामला है और दहशत फैलाने वाला जो मामला है उस पर उसको 2 दफ़ा उम्र कैद की सजा होगी। इसमें 2 शरीक मुलजम थे, एक तैयब भट्ट था और एक वकास था कि जनाब इन्होंने असला जो है वो नवीद को फराहम किया है। तो वो दोनों जो है वो बरी कर दिए गए हैं इस इल्ज़ाम से। यानी ये जो वज़ीराबाद हमला केस है इसका यही ट्रैप सीन है। और जो मुलजम है मरकजी मुलजम नवीद उसके जो वकील है मियां दाऊद वो बड़े पुरुमीद है जनाब आगे जाके वो कहते हैं हमारे बंदे ने बरी हो जाना है क्योंकि जो शवाहत थे जो शहादतें थी उनको सही अंदाज में परखा ही नहीं गया। बहरहाल इसका वज़ीराबाद हमला केस का जो ये ड्राफ्ट सीन आप कह सकते हैं इसको हो गया है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।